जबकि घर वाले मुस्लिम धर्म में हम लोग के यहाँ बोला जाता है कि बुर्का पहन के रहिए औरतों को। एक दिन मैंने उससे मजाक में ही पूछा कि बेटी ये बताओ कि लाइफ कौन सी चाहिए, जो अभी जी रही हो या जो पहले जी रही थी। नहीं सर, अब इसी तरह से हम जीना पसंद करेंगे, खुली हवा में। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जब तक दारोगा का आया, जो दरोगा की वैकेंसी हुआ है अभी 48 पे कट ऑफ गया था लड़कियों का, जबकि लड़का का 95 या 90 या 92 जा रहा है। तो आसानी से लड़कियों को नौकरी मिल रहा है। तो इस अपॉर्चुनिटी को हम लोग क्यों छोड़ें? केवल सोच को, एक लड़की गलती की तो इसके लिए पूरा समाज नहीं ना जिम्मेवार है। और हम लोग अपने बच्चे को ये कहते हैं कि गलती मत करना, लेकिन कौन सी गलती मत करना ये नहीं बताते हैं। अगर जिस दिन से हम लोग ये बताना शुरू कर दें कि देखो बेटी पढ़ने जा रही हो और इस तरह का गलती करोगी तो ये बैड इफेक्ट आएगा पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में। जब तीनों बात बताया जाएगा तो 100 घटनाएं में से हमको दावा है कि मात्र 5% रह जाएगा, 95% वहीं पर केस सॉल्व हो जाएगा आपका। लेकिन गार्जियन ढके ढके बोलते हैं कि बेटी देखना किस तरह का गलत मत करना, लेकिन क्या वो गलत है वो तो समझ नहीं पाई। और उम्र वो ऐसा होता है कि जो सही होना चाहिए वो गलत लगता है, जो गलत कहिएगा वो सही लगेगा। तो इसलिए बच्चों को फुली एकदम लगे कि जैसे गार्जियन से बच्चा 9 में गया, बच्चा या बच्ची, उसको पैरेलल एकदम बैठा के बात करके समझाना चाहिए कि देखो बेटा ये करोगे तो ऐसे हो जाएगा, ये करोगे तो ऐसे। और तुम्हारा एम्बिशन क्या है? कि एक मित्र होता है, वो भी आपके जब अच्छा रिजल्ट आएगा तो मित्र अगर कहा जाता है कि फेल कर गया तो दुख होता है, लेकिन वही मित्र अगर टॉप कर जाता है तो उससे भी ज्यादा दुख हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और वो जो बच्चे थे वो हमारे संस्थान के सभी बच्चे हैं और बहुत ही कम समय, माने बहुत ही कम एज से, आयु से हमारे पास ही पढ़ते थे और इंटर तक कंटिन्यू पढ़े मेरे पास। और खेल के क्षेत्र में इन लोगों को रुचि था। तो मैं बच्चों को बोलता हूं कि भारत में या किसी भी देश में 1 करोड़ से ज्यादा व्यवसाय हैं, उसमें से एक व्यवसाय को चुनना है और उसी में अपना परफॉर्मेंस देना है। अगर एक में आप 100% परफॉर्मेंस दे दिए तो आपका जीवन सफल है। उसी के आधार पर बच्चे भी जो संगीत की दुनिया में जाना चाहता है उसको संगीत की तरफ कहते हैं कि मूव कर जाओ। इंटर तक बेसिक पढ़ाई है, पढ़ लो, इसके बाद जिस सेक्टर में जाना है वहां से चले जाओ। जो है आप सम्मानित किए खेल को लेकर, मगर यहाँ पर देखा जाता है गांव में यही कहा जाता है कि पढ़ाई के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास कि और उसमें आप कुछ कर सकते हो। आप कह रहे हैं कि जिस भी फील्ड में आप जाना चाह रहे हैं उस फील्ड में आप जा सकते हैं। लोगों को, चूंकि यहाँ पे रूरल एरिया है, देहाती क्षेत्र है, और इस क्षेत्र में लोग यही सोचते हैं कि केवल पढ़ने से ही सफलता मिलती है। जबकि विवेकानंद से जाके पूछा गया कि हमको गीता के बारे में बताइए, तो बोले कि गीता के बारे में समझने से पहले जाके फील्ड में जाके फुटबॉल खेल कर आइए, क्योंकि जब तक शारीरिक रूप से आप मजबूत नहीं रहेंगे तब तक आप गीता के बारे में नहीं समझ सकते। तो कहा जाता है कि जो फिजिकली स्ट्रांग रहेगा, मजबूत रहेगा, वही किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। तो इसलिए हम बच्चों को हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं। आप मान लीजिए कि आज पत्रकारिता कर रहे हैं, घर वाले दिन रात आपको भी पढ़ाते तो क्या आप इतने आगे बढ़ जाते, इतना समाज में आप नाम रोशन कर लेते? मान लीजिए कि एक सरकारी नौकरी ही मिल गया। हम लोग जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं ज्यादातर लास्टली दरोगा के पद तक बच्चे जाते हैं। तो इतना तो प्रभाव समाज में कभी नहीं मिलता और जो मान सम्मान मिलता है वो कभी नहीं। तो अगर आपको कोई ना कोई पहले मोटिवेट किया होगा कि इस सेक्टर में जाएंगे, कुछ दिन ऐसे मेहनत करेंगे, आपने इसको दिनचर्या बनाया, 24x7 आपने अपनाया कि हमको किसी दिन रेस्ट नहीं करना है, अमेरिका जापान की टेक्नोलॉजी की तरह दिमाग में अपना भरे कि हमको नो वर्क नो पे, जितना हम काम करेंगे उतना हमको पैसा मिलेगा। आज इसकी बदौलत आप आगे है। तो कोई भी इंसान अगर ये ठान ले, कहा जाता है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत,
तो मन से जब तक मजबूत नहीं रहिएगा तब तक आपका तन भी साथ देने वाला नहीं है। उन पेरेंट्स को कैसे समझाया जाएगा? वो पेरेंट्स को मैं अपने बल पे समझाता हूं कि आप एक चीज से डर रहे हैं जो कि बच्ची है। बच्चा से तो गार्जियन नहीं डरता है, लेकिन बच्चियों से गार्जियन डरते हैं कि भेजना पड़ता है कभी यहाँ कभी वहां। तो मैं उन गार्जियन को बुला के अपने से मोटिवेट करता हूं कि अभी ये बात आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन जिस दिन ये बच्ची सफल होगी उस दिन आप भी गर्व से कहेंगे कि मेरा ही बेटा बेटी है। और यही वजह है कि अभी भी कम से कम हर 2 महीना 3 महीना में 10 को 15 गार्जियन आकर मिलते हैं कि सर मेरी बच्ची देखिए ना, शाम को 6:30 बजे घर पहुंची, 4 बजे से फील्ड पर गई है, 6:30 बजे पहुंची, बहुत थक जाती है। तो हम बोलते हैं कि बताइए कि काले बाल में अगर बच्चा थकेगा नहीं तो उजला बाल पे थकेगा। अभी जितना उसको मेहनत करना है कर लेने दिया जाए। इसके बाद आप जब एज लगेगा कि नहीं ज्यादा जा रहा है, आप कहीं प्लेसमेंट नहीं मिला, तो अपना शादी विवाह आगे जो करना होगा सोचिएगा। लड़कियों के लिए है। लड़कियों और यहाँ पर जो अभी आपके द्वारा सम्मानित किया गया, वहाँ पर देखा गया कि लड़कियाँ ज्यादा नौकरी पाई हैं या फिर इंटरनेशनल खेली हैं या स्टेट खेली हैं, जा करके खास करके और ये गांव की ये लड़कियां, ये नहीं है कि सारी की लड़कियां हैं माता पिता छोड़ दिए हैं फिर ही छोड़ देते हैं कि जाओ तुमको जो करना है कर लो। अब कैसे ये बदलाव हो रहा है? सबसे पहले एक लड़की गई सुल्ताना बानो जिसका नाम था, सबसे पहले वही, जबकि घर वाले मुस्लिम धर्म में हम लोग के यहाँ बोला जाता है कि बुर्का पहन के रहिए औरतों को। एक दिन मैंने उससे मजाक में ही पूछा कि बेटी बताओ कि लाइफ कौन सी चाहिए, जो अभी जी रही हो या जो पहले जी रही थी। नहीं सर, अब इसी तरह से हम जीना पसंद करेंगे, खुली हवा में। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जब तक गार्जियन ये सोच को अपना नहीं बदलेंगे, ये मान लेंगे कि लड़की घर के लिए बनी है, केवल गृह कार्य के लिए बनी है, तो उस लड़की का जीवन नरकीय हो जाएगा। और जो लड़की सफल हो जाती है उसको इससे बहुत कम काम भी करना पड़ता है, और सारी जिंदगी अगर 5-7 साल ये लोग मन से काम कर ले, बच्चियां खास करके, अभी सीट आ रहा है दरोगा का, आया जो दरोगा की वैकेंसी हुआ है, अभी 48 पे कट ऑफ गया था लड़कियों का, जबकि लड़का का 95 या 90 या 92 जा रहा है। तो आसानी से लड़कियों को नौकरी मिल रहा है। तो इस अपॉर्चुनिटी को हम लोग क्यों छोड़ें? केवल सोच को, एक लड़की गलती की तो इसके लिए पूरा समाज नहीं ना जिम्मेवार है। और हमारे यहाँ रूरल एरिया में यही चीज है कि गांव का अगर कोई एक बच्चा बच्ची गलती किया तो अपना बच्चा बच्ची को नहीं, हम वहां पर नहीं भेजेंगे, ऐसे नहीं भेजेंगे, वैसे नहीं करेंगे। अपनी सोच को पहले पॉजिटिव बनाइए। दूसरी बात कि गार्जियन लोग में भी एक कमी है। हम लोग अपने बच्चे को ये कहते हैं कि गलती मत करना, लेकिन कौन सी गलती मत करना ये नहीं बताते हैं। अगर जिस दिन से हम लोग ये बताना शुरू कर दें कि देखो बेटी पढ़ने जा रही हो और इस तरह का गलती करोगी तो ये बैड इफेक्ट आएगा पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में। जब तीनों बात बताया जाएगा तो 100 घटनाएं में से हमको दावा है कि मात्र 5% रह जाएगा, 95% वहीं पर केस सॉल्व हो जाएगा आपका। लेकिन गार्जियन ढके ढके बोलते हैं कि बेटी देखना किस तरह का गलत मत करना, लेकिन क्या वो गलत है वो तो समझ नहीं पाई। और उम्र वो ऐसा होता है कि जो सही होना चाहिए वो गलत लगता है, जो गलत कहिएगा वो सही लगेगा। तो इसलिए बच्चों को फुली एकदम लगे कि जैसे गार्जियन से बच्चा 9 में गया, बच्चा या बच्ची, उसको पैरेलल एकदम बैठा के बात करके समझाना चाहिए कि देखो बेटा ये करोगे तो ऐसे हो जाएगा, ये करोगे तो ऐसे, और तुम्हारा एम्बिशन क्या है। एक दिन मैं आपको इसी पे बोला था भी, और आगे मैं एक दिन आपको बोर्ड पे बताऊंगा गोल के बारे में कि एम्बिशन कैसे हम लोग फिट करते हैं और कैसे बच्चे डाइवर्ट हो जाते हैं। सुने होंगे कि अच्छे अच्छे बच्चे क्या तो बीच में जाके गड़बड़ा गए, क्यों गड़बड़ा गए, इसका मैं एक दिन बोर्ड पे पूरा आपको, हम विधिवत बोले हैं कि आप आइएगा। एक मेरे ऊपर ये मैं विशेष रिक्वेस्ट करके कहूंगा कि इस वीडियो को समाज को जगाने के लिए आप इस वीडियो को बनाएंगे। आखिरी सवाल कि जब आपके संस्थान से या जो भी काम करते हैं वहां से कोई बच्चा निकल करके पढ़ाई, मान लीजिए कि हम पढ़ा रहे हैं और उससे हटकर लाइन से निकल करके जब सफलता हासिल करता है या कोई लड़कियां करती है, उस समय कैसा लगता है? देखिए
ये तो अगर माता पिता के बाद अगर सबसे ज्यादा कोई खुश होता है, कोई बच्चा सफल करता है तो शिक्षक को होता है। क्योंकि कहा जाता है कि एक मित्र होता है, वो भी आपके जब अच्छा रिजल्ट आएगा तो मित्र अगर कहा जाता है कि फेल कर गया तो दुख होता है, लेकिन वही मित्र अगर टॉप कर जाता है तो उससे भी ज्यादा दुख हो जाता है। ठीक, तो कहने का मतलब है कि माता पिता के बाद अगर सबसे ज्यादा कोई उस बच्चा के बारे में अच्छा सोचने वाले हैं, और यहाँ के जितने लगभग समाज सेवी हैं, जितने भी, एक दो नहीं, इस कोचिंग को आगे बढ़ाने में और हर तरह से मदद करने में, आप चाहे माधव जी हों, चाहे मुन्ना जी हों, चाहे मदन जी हों, ये लोग जितने लोग हैं, मुराद हुसैन जी हों, ये सभी लोग इस संस्थान को अपना एक परिवार की तरह मान के, और आज भी कहीं भी मैं फंसता हूं तो ये लोग का सहयोग हमेशा मेरे साथ रहता है, और ये लोग मेरे लिए एक पैर पे खड़े रहते हैं कि इस संस्थान में किसी तरह का कोई दिक्कत भी आया तो वो लोग हमेशा इस संस्थान को मदद करते हैं और हमेशा सजेस्ट करते हैं कि ऐसे किया जाएगा तो बच्चे का बेहतर परफॉर्मेंस। और इसमें सबसे ज्यादा जो कोचिंग के मार्गदर्शक हैं विवेक मिश्र माधव, उनका इसमें बहुत बड़ा योगदान है। और इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय मां शारदा परिवार।